I love Islam. 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम हैं, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर प्रोग्राम आई लव इस्लाम लेकर हाजिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आप जानते हैं, हम एक टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं और बहुत सारा इल्म दीन हासिल करते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हमें यूँ कहिए कि इल्म दीन सीखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये इस इल्म दीन सीखने के दौरान अगर इनके जहन में कोई सवाल पैदा हो तो सवाल भी करते हैं और फिर उसका जो दीनी जवाब होता है, इस्लाम की रूह से जो दुरुस्त जवाब होता है वो भी दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, तो सबसे पहले इनका तारुफ़ लेते हैं। जी आपका क्या नाम है? अब्दुल सुबहान। अब्दुल सुबहान जी, इनको माइक दे दें। जी आपका क्या नाम है? अहमद रज़ा। जी माशाल्लाह। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल सुबहान और इसी तरह एक बच्चा जिसका नाम अहमद रज़ा है। बढ़ते हैं दूसरी जानिब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। जी मोहम्मद अब्दुल्ला भी हैं हमारे साथ। जी आपका क्या नाम है? अमान रज़ा। अमान रज़ा, माशाल्लाह हमारे साथ अमान रज़ा भाई भी हैं। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, मुफ्ती इस्लाम बनाए, दावत इस्लामी का मुबल्लिग बनाए और जो इस वक्त हमें देख रहे हैं अल्लाह उन सबको भी दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है ईमान। क्या टॉपिक है? ईमान। इंशाअल्लाह आज हम अपने इस प्रोग्राम में ईमान के बारे में सुनेंगे। ईमान कहते किसे हैं, ईमान लाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं, अगर इंसान उन्हें ना माने तो वो बंदा मोमिन नहीं होता, उसके दिल से ईमान निकल जाता है। तो हम इंशाअल्लाह ये सारी बातें आज के इस प्रोग्राम में सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ईमान कहते किसे हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, वो तमाम बातें जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की बारगाह से इस उम्मत के लिए लेकर आए, इस उम्मत के पास लेकर आए, तशरीफ़ लेकर आए। और वो बातें हमें पता हैं कि ये तमाम बातें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बातें हैं। तमाम बातें जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी अल्लाह पाक की बारगाह से इस उम्मत तक लेकर आए और फिर वो बातें हमें पता हैं, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत की बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की बात है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आए ये वो वाली बात है। तो उसका दिल से मानना, उसका ज़बान से इकरार करना, ये ईमान कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल ये है कि हमें ये बात पता है कि जो अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। ये बात क्या है, हम सबको पता है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नया नबी हरगिज़ नहीं आ सकता। ये बात पत्थर पे लकीर है प्यारे बच्चों। तो इस बात का मानना और दिल से इकरार करना, ज़बान से भी कहना, ये क्या है? ईमान है। ये क्या है? ईमान है। ईमान। अच्छा, ये तो एक मिसाल हमने सुनी। अब इसकी दूसरी मिसाल ये सुनते हैं कि जैसा कि हम सबको पता है कि इस कायनात को बनाने वाली एक ज़ात है, पता है ना? कि ये देखें पूरी कायनात जो बनी है, इस पूरी कायनात का जो सिस्टम है, जो पूरी कायनात चल रही है, तो ये सारा कोई तो है जो हैंडल कर रहा है, कोई तो चला रहा है। और फिर जो इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें रोज़ सूरज निकलता है और अपने टाइम पे निकलता है,
جس میں چاند طلوع ہوتا ہے، رات کو ستارے آتے ہیں، پھر رات کا آنا ہے، پھر دن کا آنا ہے، پھر شام کا. تو یہ پورے کا پورا نظام جو چل رہا ہے، یہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ چل رہا ہے، اس کے پیچھے ایک ذات ہے، اور اس ذات باری تعالیٰ کا نام ہے اللہ. کیا نام ہے؟ اللہ. جی ہاں، اللہ پاک کی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو، اس پوری دنیا کو چلا رہی ہے. جی ہاں، ایک ایک پتا کائنات کا اللہ پاک کی مرضی کے علاوہ نہیں ہل سکتا. یہ اسی کا حکم ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا کا نظام بر وقت چل سکتا ہے اور چل رہا ہے. الحمدللہ. یہ اس عقیدے کو ماننا بھی کیا ہے؟ ایمان ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ذات ہے، اور اس ذات کا نام اللہ ہے، اور وہی ہمارا خدا ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور وہ ایک ہے. جی ہاں، یہ تو ماننا ضروری ہے، یہ تو ماننا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ پاک نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بات بھی ماننا ضروری ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کو پالنے والا ہے، جو خدا ہے، وہ ایک ہے. وہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. تو یہ بات بھی ماننا کیا ہے؟ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. جی ہاں، یہ بات ماننا بھی ایمان ہے. اسی طرح جنت اور دوزخ کا اقرار کرنا کہ جنت موجود ہے، دوزخ موجود ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں. جس طرح ہم نے جنت کے اوپر پورا ایک ایپیسوڈ کیا ہے، مدنی چینل کا پورا ایک پروگرام ہوا ہے جنت کے اوپر. دوزخ کے اوپر الحمدللہ ہم نے پورا پروگرام کیا، جس میں ہم نے دوزخ کے بارے میں سنا کہ دوزخ میں کیا ہوگا، اس کے عذابات کے بارے میں سنا. تو ان تمام چیزوں کا ماننا یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے. ان تمام چیزوں کا ماننا اور دل سے اقرار کرنا اور زبان سے اظہار کرنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے. پیارے بچوں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ پاک کے آخری نبی کے دین کی باتیں ہیں، اور ان پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک یہ اللہ پاک کا کلام ہے. قرآن پاک اللہ پاک کا کلام ہے. اور قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے. قرآن پاک اللہ پاک کی کتاب ہے. اور قرآن پاک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے. اور یہ بھی ماننا ضروری ہے. پیارے بچوں، یہ بات ماننا بہت ضروری ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بھی شخص اس کے اندر چینجنگز نہیں کر سکتا. اس کے اندر وہ یوں کہیے کہ وہ کوئی اپنی پاس سے جملہ شامل نہیں کر سکتا، اپنی بات اس میں شامل نہیں کر سکتا. قرآن پاک کی جو آیات ہیں، کل آیات کتنی ہیں؟ 6666 آیات ہیں. کتنی آیات ہیں؟ 6666 آیت ہے. ہاں، قرآن پاک میں 6666 کل آیات ہیں قرآن پاک میں. تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ ہے. تو اب یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ ہے تو اللہ پاک نے اس کو نازل کیا. اب اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک کی ذات پر ہے. تو یہ ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، یہ بات دل سے ماننا بھی ضروری ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ پاک کی طرف سے نازل شدہ ہے. جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس کے پڑھنے کی جو لذت ہے اس میں کمی نہیں آئی، کیونکہ یہ بالکل ویسا ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے، قرآن کی ایک شان ہے، اور اللہ پاک کی رحمت ہے. اور یہ بات ماننا ایمان کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ قرآن میں کوئی بندہ تبدیلی نہیں کر سکتا. قرآن کا ایک ایک حرف کیا ہے؟ سچا ہے. قرآن کی ایک ایک بات کیا ہے؟ سچی ہے. اسی طرح اس بات کا یقین کرنا بھی ضروری ہے کہ قیامت قائم ہوگی، اور قیامت والے دن اللہ پاک اپنی مخلوق سے، اس کی جتنی بھی مخلوق ہے، اس سے حساب کتاب لے گا. یہ کیا ہے؟ ماننا ایمان کہلاتا ہے. اس سب کا ماننا کیا ہے؟ ایمان کہلاتا ہے. جی ہاں پیارے بچوں، جیسا کہ آپ نے جانا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان کا جو تعلق ہے یہ دل سے ہے. ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. جی ہاں، زبان سے اقرار کرنا تو ضروری ہے ہی کہ زبان سے بھی کلمہ پڑھا جائے گا تبھی بندہ مومن ہوگا.
ज़बान से तो इकरार करेगा, जन्नत दोज़ख को मानेगा, अल्लाह पाक की जो बातें हैं, अल्लाह पाक की जो बातें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शरीयत की बातें हैं, उन तमाम को मानना ज़बान से भी ज़रूरी है, ज़बान से कहना भी ज़रूरी है, लेकिन उनका दिल से मानना भी क्या है, ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब तक हमने सुना कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईमान होने के लिए, मोमिन होने के लिए उनका बहुत ज़्यादा दिल से मानना क्या है, ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक तो हमने सुना कि कुछ बातों का दिल से मानना मोमिन होने के लिए ज़रूरी है, और जो उनको ना माने, जो उनको ना माने वो बंदा हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता, बल्कि उनमें से किसी एक का भी इनकार करे तो ईमान से खारिज हो जाएगा, मोमिन होने से वो निकल जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात याद रखिए कि कुछ ऐसे काम भी हैं कि अगर कोई वो करता है, कोई वो उन कामों में से कोई ऐसा काम सर अंजाम देता है तो वो बंदा मोमिन नहीं रहेगा। आपका सवाल है? जी, क्या सवाल है अहमद भाई? मोमिन किसे कहते हैं? जी हाँ, मोमिन किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा सवाल है। मोमिन कहते हैं ईमान वाले को, मोमिन कहते हैं ईमान वाले को। और ईमान वाला किसे कहते हैं? मुसलमान को कहते हैं। यानी जिसने कलमा पढ़ लिया और सच्चे दिल से इकरार कर लिया और इस्लाम की जितनी भी बातें हैं सारी दिल से मान ली, उन पर यकीन रख लिया, वो क्या कहलाता है? मोमिन। क्या कहलाता है? मोमिन। तो कुछ काम ऐसे अगर कर ले कोई बंदा तो वो बंदा मोमिन नहीं रहेगा। फिर भले वो ज़बान से इकरार करता रहे कि भाई मैं मोमिन हूँ, मैंने ईमान कबूल कर लिया है, मैंने ईमान कबूल कर लिया है, वो कलमा पढ़ता रहे, लेकिन अगर वो कोई इस तरह का काम करता है, जिस तरह का मिसाल के तौर पर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना, तो इससे बंदा मोमिन नहीं रहता। इस बात से बंदा ईमान उसके दिल से निकल जाएगा। इसी तरह अगर कोई अल्लाह पाक के नबियों में से किसी नबी की बेअदबी करता है, यानी वैसे तो सारे नबियों को मानता है लेकिन किसी नबी की वो बेअदबी कर देता है, किसी नबी को माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह बुरा जुमला कह देता है, तो वो बंदा मोमिन नहीं रहेगा। दीन इस्लाम से वो बंदा निकल जाएगा, उसके दिल से ईमान निकल जाएगा। अल्लाह पाक हम सबको कामिल मोमिन बनाए, आमीन। इसी के साथ साथ खाना काबा की बेअदबी करना, हरम पाक की बेअदबी करना, जो अल्लाह पाक की निशानियां हैं, यानी कुरान पाक में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं जो इस्लाम ने हमें बताई, ये अल्लाह पाक की निशानियां हैं, तो उनमें से किसी एक का इनकार कर देना, उनकी बेअदबी कर देना, इस काम की वजह से भी बंदा मोमिन नहीं रहेगा, वो दीन इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बातें तो हमने सुन ली ईमान के बारे में। अब हमें ये बात भी जानना ज़रूरी है कि हम मोमिन होने के साथ साथ हम सुन्नी भी हैं। हम क्या हैं? सुन्नी भी हैं। आइए मिलके शेर पढ़ते हैं। मैं हूँ सुन्नी, रहूँ सुन्नी, मरूँ सुन्नी, मदीने में बक़ीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अल्लाह पाक के आखिरी नबी की सुन्नतों पर अमल करते हैं, उनके सहाबा किराम के जो तरीक़ेकार हैं उस पर अमल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से हम अहले सुन्नत कहलाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तमाम सहाबा से प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह, और इनसे मोहब्बत करते हैं। हमारा ये अकीदा है कि हर सहाबी जन्नती है। और इसी के साथ साथ हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो अहले बैत हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो घर वाले हैं, मिसाल के तौर पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम हैं, आपकी मुबारक जो शहज़ादी है हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपके जो मुबारक शौहर हैं मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, फिर आपके जो शहज़ादे हैं इमाम हसन हैं, इमाम हुसैन हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत कहलाते हैं। तो ये तमाम के तमाम क्या हैं? जन्नती हैं। हम सब को इन सब से क्या है? प्यार है। हम सब का ये अकीदा है कि ये सारे क्या हैं? जन्नती हैं। आइए नारे भी लगा लेते हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती,
हजरत सिद्दीक भी, जन्नती जन्नती और उमर फारूक भी, जन्नती जन्नती उस्मान गनी, जन्नती जन्नती फातिमा और अली, जन्नती जन्नती हसन और हुसैन भी, जन्नती जन्नती हैं अबू सुफियान भी, जन्नती जन्नती और मुआविया भी, जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी, जन्नती 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 जन्नती। जी हाँ किड्स मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं ईमान की। ईमान लाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। अहले सुन्नत होने की बात हो रही है, सुन्नी होने की बात हो रही है, अज़वाज मुत्तहरात की बात हो रही है, सहाबा इकराम की अकीदत और मोहब्बत की बात हो रही है, और मोमिन होने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ईमान वाला होने के लिए, अहले सुन्नत होने के लिए सारी चीज़ें मानना जानना ज़रूरी है। अब बात करेंगे हम शिर्क की, कि शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क क्या होता है। जी हाँ, याद रखिए कि अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा, ये बात हम सुन चुके हैं कि इस कायनात को बनाने वाला अल्लाह है, और वो क्या है, अकेला है, वो एक है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझना है कि शिर्क किसे कहते हैं। शिर्क कहते हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी दूसरे को खुदा मानना, या उसको इबादत के लायक, यानी अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी को खुदा मानना, या किसी दूसरे को खुदा समझकर उसकी इबादत करना, ये शिर्क कहलाता है। ये क्या कहलाता है? शिर्क कहलाता है। जी हाँ, शिर्क कहलाता है। और जो शख्स ये अमल करे, यानी अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी दूसरे को खुदा माने, वो मुशरिक कहलाता है, वो बंदा मुशरिक कहलाता है। जी हाँ, वो मोमिन नहीं कहलाता, वो दीन इस्लाम से खारिज हो गया। अब वो मुसलमान नहीं, मोमिन नहीं, बल्कि वो तो मुशरिक हो गया, कि जो अल्लाह पाक के अलावा, जो अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा दूसरे को खुदा मान रहा है। लिहाजा हमने हमेशा ये बात जाननी है और माननी है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई भी इबादत का मुस्तहिक नहीं। जी हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात भी सीखते हैं और समझ लेते हैं। अल्लाह पाक ही सिर्फ इबादत के लायक है, सिर्फ उसी की इबादत की जाएगी और उसी ही की इबादत होगी। जो उसके अलावा किसी दीगर की इबादत करेगा, वो बंदा हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, आपने सुना कि जो अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी दूसरे को खुदा माने, वो बंदा मोमिन नहीं रहता, या किसी दूसरे की इबादत करे वो बंदा मुशरिक हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात ये भी जानना ज़रूरी है, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, एक बात ये भी हमेशा याद रखिए कि जो बंदा मोमिन नहीं है, जिसने ईमान कबूल नहीं किया है, वो बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। जी हाँ, जन्नत में एंट्री होने के लिए, जन्नत में इंटर होने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। और जो बंदा मोमिन नहीं होगा, वो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएगा। जी हाँ, जन्नत में जाने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है। और अगर कोई मोमिन नहीं है, वो फिर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में जाएगा और फिर वहाँ से कभी भी नहीं निकाला जाएगा। बाज़ ऐसे मुसलमान भी होंगे कि जो अपने गुनाहों की वजह से, अपनी शामत आमाल की वजह से वो जहन्नम में तो जाएंगे, लेकिन जब उनकी सज़ा पूरी हो जाएगी फिर वो जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। लेकिन एक शख्स जिसका ख़ात्मा ही बुरा हुआ है, ईमान पर वो दुनिया से गया ही नहीं, तो नाज़रीन बताइए वो कैसे जन्नत में जाएगा। तो हमेशा इस बात से डरते रहना है, इस बात को अहमियत भी देनी है, कहीं हमारा ईमान ना सल्ब कर लिया जाए, कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि हम दायरे इस्लाम से ही निकल जाएं। तो ये आप समझें, सोचें कि कितना सेंसिटिव मामला है, ये कितनी केयर करने की ज़रूरत है इस चीज़ की, अपने ईमान की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। यहाँ पर वो लोग गौर करें कि जो माअज़ल्लाह जन्नत का, दोज़ख का माअज़ल्लाह छोटी छोटी बातों में मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो जन्नत की किसी बात का मजाक उड़ा देंगे, अल्लाह की मखलूक बनाई हुई फ़रिश्तों का वो मजाक उड़ा लेंगे, अल्लाह की बनाई हुई मखलूक जो हूर जन्नत में होगी उसका मजाक उड़ा देंगे, उसको हल्का ले लेंगे। अब इस तरह का मजाक शरीयत की, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, इनसे मजाक नहीं होता। खुदारा इस पर गौर कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ईमान बचाने के लिए इस तरह की चीज़ों से बाज रहना ज़रूरी है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारी
ضروری باتیں سیکھی، ایمان کی ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ پیارے بچوں نے اچھے اچھے سوالات بھی کیے، کچھ ان کے جوابات بھی ہوئے، اور بہت ساری ہم نے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کچھ مشکل بھی تھی، لیکن اس کا جاننا، اس کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو باتیں ہم نے سنی اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا ہے۔ آپ سب سے اجازت چاہیں گے، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں، نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ I love Islam. 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 بچوں کا مدنی چینل